ये कहानी है हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की। मेरी कौम के लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें सच के सिवा कुछ नहीं बता रहा। मैं तुम्हें हिदायत के लिए खबरदार कर रहा हूं। जो तुम कर रहे हो वो मत करो। जो उन लोगों के पास भेजे गए जो हद से गुजरने वाले थे। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया था। ये बहुत खतरनाक है, हमें फौरन यहां से निकलना पड़ेगा। और नाफरमानी में आगे निकलने वाले लोग थे। ये कैसे हो सकता है? हमें ये कबूल नहीं। मेरी आंखों पर यकीन नहीं आता। जबकि उनके वालिद बुढ़ापे में भी अल्लाह और खामोशी से अपने रब को पुकारा। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं अपने बाद आने वालों से डरता हूं और मेरी बीवी बांझ है। तू अपनी खास रहमत से मुझे एक ऐसा वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का भी वारिस बने। और ऐ मेरे रब, उसे अपना पसंदीदा बंदा बना दे। अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हें याहिया की खुशखबरी देता है जो अल्लाह की तरफ से एक कलमे की तस्दीक करने वाला होगा, बाइज्जत होगा, औरतों से दूर रहने वाला होगा और नेक लोगों में से एक नबी होगा। हमने उसे बचपन ही में हिकमत अता की। वो एक नबी के बेटे थे और एक नेक औरत के फर्जंद थे। वो इमरान के खानदान के पोते थे जो अल्लाह के नजदीक तमाम जमानों के बेहतरीन खानदानों में से एक था। वो मरियम के करीबी रिश्तेदार और ईसा के मामू थे। उनका किरदार इस कदर बुलंद था कि अल्लाह ने उनकी जिंदगी के तीनों मराहिल में उन पर सलाम भेजा। उनकी पैदाइश के दिन, उनकी वफात के दिन और उस दिन जब वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। बस सलाम हो उन पर जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन वो वफात पाएंगे और जिस दिन वो दोबारा उठाए जाएंगे। काफी अरसा गुजर गया। हजरत जकरिया और उनकी अहलिया की अज़दवाजी जिंदगी में कई मौसम आए और गुजर गए, लेकिन उनके बाग में औलाद का कोई फूल न खुला। दोनों उम्र रसीदा हो चुके थे और औलाद की उम्मीद भी मान पड़ चुकी थी। लेकिन एक रसूलुल्लाह होने के नाते हजरत जकरिया को एक गहरी फिक्र लाहक थी। उन्हें यह परेशानी थी कि उनकी कौम अखलाकी जवाल का शिकार हो रही है, जो बनी इसराइल के शर पसंद लोगों के जरिए तेजी से फैल रहा था। लोग फजूल और नापसंदीदा कामों में मुब्तला हो चुके थे। दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे थे कि बुढ़ापा उन्हें कमजोर कर रहा है और उनके बाद इस्लाह का काम संभालने वाला कोई नहीं होगा, जबकि उनकी वफात का वक्त करीब आ रहा था। क्या हो गया? एक दिन हजरत जकरिया बैतुल मुक़द्दस में हजरत मरियम के हुजरे में दाखिल हुए तो उन्होंने वहां कई आसमानी फल देखे। हैरान होकर पूछा, ये फल कहां से आए, कौन लाया है? हजरत मरियम ने इत्मीनान से जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से हैं। इस नेक लड़की की बात ने हजरत जकरिया के दिल में एक नई सोच पैदा कर दी। क्या वो अपने रब से बुढ़ापे में औलाद नहीं मांग सकते? चाहे उनकी बीवी बच्चा जनने की उम्र से गुजर चुकी हो, उनके मेहरबान रब के लिए कुछ भी नामुमकिन न था। इसी सोच के साथ हजरत जकरिया रात को खड़े हुए और खामोशी से अपने रब को पुकारा ताकि कोई और न सुन सके। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं और मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं। और ऐ मेरे रब, मैं कभी भी तुझसे दुआ मांगकर नामुराद नहीं हुआ। बेशक मैं अपने बाद आने वालों से डरता हूं और मेरी बीवी बांझ है। तो अपनी खास रहमत से मुझे एक वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का भी। और ऐ मेरे रब, इसे अपना पसंदीदा बना दे। बस फरिश्तों ने उन्हें आवाज दी जब वो इबादतगाह में नमाज की हालत में खड़े थे, बेशक अल्लाह तुम्हें याहिया की खुशखबरी देता है जो अल्लाह के एक कलमे की तस्दीक करने वाला होगा, बाइज्जत होगा, औरतों से दूर रहने वाला होगा और नेक लोगों में से एक नबी होगा। हजरत जकरिया ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरे यहां लड़का कैसे होगा जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी बीवी बांझ है? फरमाया गया, ऐसा ही होगा। तुम्हारा रब फरमाता है, ये मेरे लिए आसान है। मैंने तुम्हें इससे पहले पैदा किया था जब तुम कुछ भी न थे। हजरत जकरिया, हजरत याहिया, हजरत मरियम और हजरत ईसा का खानदानी ताल्लुक आपस में बहुत गहरा था। हजरत याहिया बाद में हजरत ईसा से रिश्तेदार बने क्योंकि हजरत जकरिया की अहलिया, जिनका नाम ईशा था, हजरत मरियम की खाला थीं।
बाज रिवायात के मुताबिक ईशा और हजरत मरियम एक ही वक्त में हामिला थीं। ईशा ने हजरत मरियम से कहा कि उन्हें ये एहसास है कि उनके पेट में मौजूद बच्चा यानी याहिया एक दिन हजरत मरियम के पेट में मौजूद बच्चे यानी ईसा को सजदा करेगा। इस जमाने में एक दूसरे को सजदा करना जायज था और एहतराम की अलामत समझा जाता था। बचपन ही से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम फजूल कामों में वक्त जाया नहीं करते थे। एक बार कुछ बच्चों ने उन्हें खेलने की दावत दी तो उन्होंने जवाब दिया कि हम खेल के लिए पैदा नहीं किए गए। इससे जाहिर होता है कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम कम उम्री ही से अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में संजीदा और यकसू थे, और वो मकसद अल्लाह की इबादत और उसकी खिदमत थी। अक्सर अंबिया को 40 साल की उम्र के बाद वही दी गई, लेकिन हजरत याहिया को बचपन ही में आसमानी किताब और हिकमत अता की गई। अल्लाह ताला फरमाता है, ए याहिया, किताब को मजबूती से थाम लो, और हमने उसे बचपन ही में हिकमत अता की। हजरत याहिया को अपनी कौम में बेहतरीन अखलाक और बुलंद किरदार अता किया गया था। हजरत याहिया बहुत पुरसुकून और हर इंसान और जानवर के लिए बेहद रहम दिल थे। वो सबके लिए मेहरबान और नर्म दिल थे और अल्लाह की तमाम मखलूकात के लिए गहरा मोहब्बत रखते थे। उनका अंदाज नर्म और पुरसुकून था और वो जल्दी गुस्सा नहीं होते थे। उनका रवैया और सोच इतनी पाकीज़ा थी कि उनका कोई भी अमल अल्लाह की नाफरमानी में नहीं था। अगरचे अंबिया और रसूल को बीवी रखने की इजाजत थी, मगर वो औरत की सोहबत की ख्वाहिश भी नहीं रखते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका दिल या तवज्जो किसी पर मरकूज हो। अल्लाह के अलावा वो अपनी जिंदगी में हमेशा पाक दामन रहे। वो किसी भी किस्म की बदकारी से इज्तनाब करते और उनका रवैया इतना बेऐब था कि कोई भी कम्युनिटी में उनके बारे में गपशप या कयास आराई नहीं कर सकता था। अल्लाह फरमाता है कि हमने उन्हें लोगों के लिए रहमत और हमारे फजल का जरिया बनाया, और वो गुनाहों से पाक और नेक थे। वो वालदैन के लिए भी फर्माबरदार थे और कभी उनकी नाफरमानी नहीं की। वो उनकी खिदमत और इज्जत करते सब्र, शफकत और सखावत के साथ, हत्ता कि वो बहुत बुढ़ापे में भी हों। मुख्तसर ये कि उनका किरदार कामिल था, कभी गुरूर या नाफरमानी के आसार नहीं दिखाए। वो एक नबी के बेटे, एक नेक औरत के फर्जंद और इमरान के खानदान के पोते थे, जो अल्लाह के नजदीक हर जमाने के बेहतरीन खानदानों में से थे। वो हजरत मरियम के रिश्तेदार और हजरत ईसा के मामू थे। उनका किरदार इतना शरीफ था कि अल्लाह ने उन पर जिंदगी के तीनों मराहिल में सलाम भेजा, पैदाइश, वफात और कयामत के दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की औलाद के हर शख्स पर कयामत के दिन गुनाह होगा, सिवाय हजरत याहिया बिन जकरिया के। एक मौके पर हजरत याहिया हजरत ईसा के साथ चल रहे थे। ईसा ने कहा कि तुम मुझसे बेहतर हो, क्योंकि अल्लाह ने तुम पर सलाम भेजा, जबकि मैंने अपने लिए दुआ की। हत्ता कि हजरत ईसा ने भी तस्लीम किया कि बास पहलुओं में हजरत याहिया अफजल थे, जो उन दोनों की आजिज़ी और मकाम की पहचान को जाहिर करता है। हजरत याहिया अल्लाह के खौफ से बहुत रोते थे, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर आंसुओं के निशान नुमायां हो गए थे। वो अक्सर तन्हाई में वक्त गुजारना पसंद करते, दूसरों के साथ वक्त कम गुजारते। उनका मामूली खुराक होती, पत्ते खाते और चश्मे का पानी पीते। वो जानवरों और परिंदों के हक से कुछ भी न लेते, यहाँ तक कि कभी कभार उनके छोड़े हुए बाकियात खा लेते। हजरत याहिया के पास कोई जमीन या दौलत नहीं थी। उस वक्त बनी इसराइल आसाइश और उम्दा कपड़े पहनने के आदी थे, मगर हजरत याहिया जानवरों की खालें इस्तेमाल करते, जिससे उनकी आजिज़ी, अल्लाह का खौफ और मोहब्बत जाहिर होती थी। कुछ रिवायात के मुताबिक एक मौके पर हजरत याहिया गायब हो गए। वालदैन ने उन्हें दरिया के किनारे रोते हुए पाया। उन्होंने वजाहत की कि जन्नत के लोग अल्लाह की रजा से खुशी से सो नहीं सकते, तो वो कैसे सो सकते हैं, जबकि उन्हें मालूम नहीं कि क्या उन्होंने अल्लाह की रजा हासिल की है या नहीं। एक और मौके पर उन्हें अपनी कब्र में बैठे रोते हुए पाया गया, जो उन्होंने खुद के लिए खोदी थी। हजरत जकरिया ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? हजरत याहिया ने जवाब दिया, ऐ बाप, क्या तुमने खुद नहीं कहा कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान सिर्फ एक पल है, जिससे गुजरना सिर्फ रोने वालों के आंसुओं से मुमकिन है। हजरत जकरिया ने कहा, रो मेरे बेटे, और दोनों ने मिलकर रोना शुरू किया। इस तरह उन्हें तसल्ली मिली। वो हमेशा खुले आसमान के नीचे सुकून पाते और खाने पीने की परवाह नहीं करते थे। कहीं भी सो जाते, पहाड़ों में या जमीन के गढ़ों में।
कभी कभी जब वो किसी गार में दाखिल होते तो वहां शेर या रीछ भी मौजूद होता, मगर चूंकि वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ रहते थे, वो जानवर उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। जानवर बेआसानी हजरत याहिया को पहचान लेते थे और अपनी सर झुकाते हुए गार छोड़ देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये नबी अल्लाह की मखलूकात का खालिक के लिए वाकई एहतराम करता है। जब हजरत याहिया लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत देते तो उनके कलिमात मोहब्बत और तस्लीम के जज्बात को जगाते और उनके दिलों में सच्चाई के असरात डाल देते। बनी इसराइल के लोग हजरत याहिया से बहुत मोहब्बत और एहतराम रखते थे और उनकी बातें दिल को छू जाती थीं। इमाम अहमद ने रिवायत की है कि अल्लाह ताला ने हजरत याहिया को 5 बुनियादी अहकाम की तालीम दी, जिन्हें उन्हें बनी इसराइल तक पहुंचाना था। कुछ देर तक वो उस हुक्म को नाफिज करने में ताखीर करते रहे, तो हजरत ईसा ने उनको नसीहत की कि अगर तुम ये काम ना करोगे तो मैं खुद करूंगा। हजरत याहिया ने यरूशलेम में बनी इसराइल को जमा किया और 5 अहकाम बयान किए। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, नमाज कायम करो और अपनी तवज्जो किसी और चीज पर ना मरकूज होने दो, रोजा रखो, ज़कात दो ताकि ये दुनिया और आखिरत में इंसान को निजात दिला सके, और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि दुश्मन से महफूज रहो। इन अहकाम में हर एक की मिसाल एक सबक आमोज कहानी के तौर पर बयान की गई ताकि लोगों को समझ आए। हजरत याहिया की वफात के हालात में कुछ इख्तलाफात हैं, लेकिन नतीजा सब में यकसा है। एक रिवायत के मुताबिक उस वक्त के बादशाह को हजरत याहिया की शोहरत से हसद हुआ, क्योंकि लोग हजरत याहिया को ज्यादा पसंद करते थे। बादशाह को एक औरत पर ख्वाहिश थी जो उनके नजदीक करीब रिश्ता की वजह से अल्लाह की तरफ से मना थी, और हजरत याहिया ने लोगों को इस मना से आगाह किया। ये औरत गुस्से में थी क्योंकि हजरत याहिया उनके निकाह में रुकावट बन गए। वो बादशाह को बहकाने लगी और आखिरकार इतनी शरारत की कि उसने हजरत याहिया का सर तलब किया। बादशाह ने उसकी ख्वाहिश कबूल कर ली और अपनी फौज भेजकर हजरत याहिया को कत्ल किया और उनका सर उस औरत को दिया। एक और रवायत के मुताबिक हजरत याहिया अलैहिस्सलाम तबलीग कर रहे थे कि एक शरारती औरत ने उन पर ख्वाहिश जाहिर की। हजरत याहिया ने उसकी पेशकश ठुकरा दी, जिससे वो गुस्से में आ गई और इंतकाम की साजिश करने लगी। बाद में बादशाह ने उस औरत की तरफ रग़बत पैदा कर ली और उसने शर्त रखी कि अगर बादशाह उसे चाहता है तो हजरत याहिया का सर उसे दे। इस कहानी का इख्तिताम भी यही हुआ कि हजरत याहिया को एक औरत की दुश्मनी की वजह से कत्ल कर दिया गया। तसव्वुर करें कि वो लोग किस तरह किसी नबी और रसूल को बगैर अल्लाह के खौफ के कत्ल कर सकते थे। सोचें, हजरत जकरिया के दिल में कितना गम और दर्द होगा। हर मुश्किल के बावजूद हजरत याहिया उनके वालिद की जिंदगी के आखिरी हिस्से में पैदा हुए। उन्होंने एक काबिल तहसीन जिंदगी गुजारी और हजरत जकरिया की तमाम दरखास्तों को पूरा किया। वो एक कामिल बेटे थे क्योंकि अल्लाह के लिए निहायत मुखलिस होने के साथ साथ वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए मेहरबान और फैयाज भी थे, लेकिन हालात बदतर होने वाले थे। बनी इसराइल ने हजरत जकरिया के खिलाफ हो लिया। गुस्से और तबाही के जज्बे से भरे हुए हुजूम ने निकल खड़ा हुआ, जो अपने नबी को कत्ल करने पर भी तैयार था, अपनी तकब्बुर और ईमान की कमी की वजह से। हजरत जकरिया अल्लाह के हुक्म से फरार होने में कामयाब हुए। यहूदी रिवायात के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से एक दरख्त ने हजरत जकरिया को अपनी बातिन में दाखिल होने की इजाजत दी और उसे अपनी गहराइयों में छुपा लिया, लेकिन दुश्मन ने दरख्त की शाखों से उनका कपड़ा खींचकर उन्हें जाहिर कर दिया। बाज़ ज़राए के मुताबिक शुरू में ताक़ुब करने वालों ने दरख्त को आग लगाने का इरादा किया, लेकिन बाद में उन्होंने उसे 2 हिस्सों में काटने का फैसला किया, जिसके साथ हजरत जकरिया की जान भी खत्म हो गई। उनकी जिंदगी सबसे जालिमाना और फरेब